आज हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 लेकर के आए हैं। और ये जो सेट 1 है ये खास करके मेरे द्वारा तैयार किया गया है, झारखंड बोर्ड के द्वारा अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन इसमें जो मॉडल का क्वेश्चन का जो मॉडल है ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। और इसमें जो 1 से लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर अभी हम बताएंगे। और साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव होना है यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो 40 नंबर का होगा वो भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लास 12 के आप लोग स्टूडेंट हैं, इतिहास में टोटल मिलाकर के 80 नंबर होगा, हम लोग जानते हैं। इसके बाद इसमें जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का, जिसमें से आप लोगों का जो है सबसे पहले OMR शीट पर होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, और बीच में 5 से 10 मिनट का गैपिंग देगा। और इसके बाद फिर से आपका सब्जेक्टिव जो आप आंसर बुक में लिखेंगे वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं 1 से 40, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 15 तक जो आप लोगों को पढ़ना है वहाँ से है ना। और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला जो प्रश्न आपका है वो दिया गया है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, दयाराम साहनी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का जो अगला प्रश्न है उसको लेते हैं। और आपका जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर जो है दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। ये बी सी डी, ये इसमें सही उत्तर क्या है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सही बोल रहे हैं तो कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, आप लोग तो बहुत तेज हैं भाई, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अच्छा ये बताइए, ये जो मोहनजोदड़ो है इसका कोई अर्थ भी है क्या? हाँ, मृतकों का टिल्ला पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ये चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। अच्छा इसके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छे, विष्णुगुप्त। हाँ, इसके बाद हम लोग इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न आपका है कहाँ पर है, यहाँ से होगा ना। हाँ 5 से, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका समुद्रगुप्त। ये पहले से हमने ट्राई किया था और टिक लगा हुआ है, लेकिन जो आगे बढ़ेंगे उसमें टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा, समझ गए ना। तो यहाँ तक तो बहुत इजी था। छठा जो प्रश्न है आपका कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त भी कहा जाता था। विक्रमादित्य, जिसके दरबार में कालिदास रहते थे, है ना। चलिए ठीक है, मतलब कि आप लोग जो है गुरु से भी तेज लग रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और
आगे हम लोग बढ़ें तो आप लोगों के लिए जो है अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, है ना। और 7 में है, प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की थी? या मनु? अच्छा, वेद व्यास, ठीक है। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने? संस्कृत। देखिए पहला वीडियो है, पहला क्लास से, तो हमने बहुत इजी प्रश्न को सेलेक्ट किया है, लेकिन ये बहुत इजी नहीं मानिए, एग्जाम में इजी भी आता है, हार्ड भी आता है ना। तो ये है। इसके बाद 9 में हम लोग देखें तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? बस ये होगा ऑप्शन सी। देखिए ये महाभारत का युद्ध है, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, है ना। 18 दिन तक चला था, है ना। और ये जो महाभारत युद्ध है, ये तो युद्ध हम समझ रहे हैं, एक ग्रंथ भी लिखा गया है महाभारत, उससे रिलेटेड प्रश्न भी आएगा, अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ के बाद हम लोग फिर चलते हैं, और जो अगला प्रश्न आपका है वो 10 देखेंगे, है ना। अब जो आपका टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा, है ना। और 10 में हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है, हल्ला हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 में कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? इसका जो सही हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष होगा। हमको तो लग रहा था वान भट्ट। क्या होगा सही? अश्वघोष होगा, है ना। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? कनिष्क। ये कुषाण वंश का था, है ना। चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये सही हो गया। हम लोगों ने 1 से 12 तक सभी प्रश्नों को देख लिया, अभी 28 और बाकी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं 13 से लेकर के। 13वां प्रश्न है, अकबर ने अबुल फजल से अपने समय के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, चीन। ठीक है, मतलब 1 में तो हम हरा दिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है आप लोगों का उसको देखते हैं, जिसमें नीचे आ जाओ, यही है क्या? हाँ। प्रश्न संख्या 15 है कि अकबर नामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? वेबरिज, जैरेट, ब्लॉचमैन, सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। 16 में है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, अजमेर, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आप लोगों का, जिसमें दिया हुआ है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर महान, है ना। और दीन ए इलाही सुने हैं, है ना, वो इसी के समय से संबंधित है। उसके बारे में पढ़ना चाहें तो पूरा दिन भर लगेगा, है ना। चलिए, इसका सही उत्तर हो गया बी। 19वां प्रश्न है, आमुक्त माल्याद किसने लिखी? है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट खामोश हो गए थे, मतलब पहले से नहीं जान रहे थे, है ना। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो है उसको देखें तो आप लोगों का जो 20वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि कहलाता था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, ये सही। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर में। 21वां प्रश्न है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए, बहुत अच्छे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं। खामोश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो आईएएस वाले या फिर अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। तो ये हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का 1336 में। और ये किस वंश से थे? संगम वंश का, है ना। इसके बाद 23वां प्रश्न है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। देखिए, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो है पति के चिता में पत्नी को भी जला दिया जाता था या खुद जलती थी कूद के, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद 24वां प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर था एक इतिहासकार, एक राजनीतिक दार्शनिक, एक चिकित्सक, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों का बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रहा है यह जो हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। आगे बढ़ो। इसके बाद अगला जो है अस्थाई बंदोबस्त संबंधित था। ये क्या? ये कार्नवालिस। देखिए, ये जो है सहायक संधि से संबंधित है ना। अस्थाई बंदोबस्त में जो है ना कि 10 साल के लिए जो है मतलब
टैक्स या फिर क्या कि मालगुजारी का जो दर वगैरह था वो निर्धारित निश्चित कर दिया जाता था, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा। इसका 26 में देखिए दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो इसका सही उत्तर होगा इसका जो आंसर है क्या होगा, शाह आलम द्वितीय होगा। आप लोगों का आंसर गलत हो गया है ना। 12 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। हाँ हाँ, और उसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। हाँ चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। हाँ इसके बाद यही है ना, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। मार्टिन वर्ड। महाल का मतलब क्या होता है। गांव को महाल कहा जाता था। 28वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई 10 मई 1857। अच्छा, ये जो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी, तो ये शुरू कौन किया था, बोलिए। हिंट दे दें, मंगल पांडे है ना। चलिए ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ये। 29वां है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बस 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 1848 से 1856 तक ही हाँ देख। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिन। क्या होगा, सी होगा, है ना। लॉर्ड डलहौजी 56 तक था ना, उसके बाद लॉर्ड कैनिन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक आ गए हैं 29 तक। इसके बाद हम लोग जो हैं आगे बढ़े 30 में। 30 में जो दिया 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है। पहला है कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई थी। इसके बाद बी में घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियां चूरा। गांवों में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, मिला है ना। और उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी ही होगा। ये सारा चीज अफवाह तरह तरह का फैल रहा था। मुख्य रूप से अगर कहा जाए, अगर ये चारों में एक चीज छांटने बोला जाता तो हम लोग इसको कहते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन कम या बेसी ये सारी अफवाहें फैल रही थी। ठीक है, ये देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसको गरीब नवाज भी कहते हैं, है ना। हम लोग जब देखेंगे तो बहुत सा ट्रक में लिखा रहता है, बहुत गाड़ी में KGN, ख्वाजा गरीब नवाज, है ना। तो इनका जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो 32वां प्रश्न है आपका, नीचे आओ। हाँ, तो ये जो देख रहे हैं, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है ना।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवाह का सिद्धांत, धन प्रवाह, हाँ धन प्रवाह का सिद्धांत, यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा, प्रवाह होगा। ठीक है। का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे अध्यक्ष थे, पहले बोमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, ये सब थे। हाँ, जॉर्ज बुले। तो इस तरह से हम लोगों ने 33 तक देख लिया। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 34वां जो प्रश्न है आपका, हाँ नीचे आ जा। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ए में दिया है नव शास्त्रीय शैली, बी में दिया नव गौथिक शैली, सी में इंडो सारा सैनिक, और डी में इनमें से कोई नहीं। और ये जो आपका प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा, है ना, हमने जो किताब में ढूंढा है ये है सी वाला, इंडो सारा सैनिक। आप लोग देख लीजिएगा सही क्या होगा, मेरे अनुसार यही है। ठीक है। 35वां प्रश्न है कि रोलेट कानून या रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये बहुत ही इजी प्रश्न था ना। हाँ, ये क्लास 10 में ही पढ़े हैं। ये होगा 1919। अच्छा, 1919 में और कौन कौन सी घटना है? जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। इसके बाद वर्साई की संधि, रोलेट एक्ट कानून। ठीक है। नेक्स्ट है यस, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी। इसमें ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो किसी किसी किताब में जो है 1920 है, लेकिन क्लास 10 का किताब आप खोलेंगे तो जनवरी 1921 लिखा हुआ है। तो हम लोग जो पढ़े हैं वही दिमाग में रखना है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 37वां जो प्रश्न आपके लिए, हाँ, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। देखिए 1885 में 1885 में जो है 1885 में जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है उसमें। और कांग्रेस पार्टी के संस्थापक जो है एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ये ह्यूम को माना जाता है ना। तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो 38वां जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब 1885 में जो अध्यक्षता किए थे वो थे बोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी, दाढ़ी रखते थे, है ना। वहीं पर अभी हम लोग चर्चा किए थे दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो दूसरे थे, है ना। अब हम लोग आगे बढ़े तो 39 में है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, है ना। अच्छा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है सीरियल नंबर 1 से 40 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने देखा, है ना। पूरा सीरियल नंबर 1 से लेकर के पूरा देख रहे हैं कि 40 तक। और अगर हम लोग इसी में सब्जेक्टिव को भी देखेंगे तो बहुत लंबा चलेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो या फिर कहीं की क्लास होगा उसमें हम लोग उसको देखेंगे, है ना। तो इस तरह से आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।